नमस्कार, जेसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। इस वक्त की खबर आपको गुरुग्राम से बताई जाए। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन का उद्घाटन। गुरुग्राम के सेक्टर 4 वैश्य धर्मशाला में पिछड़े वर्ग का सम्मान समारोह। छत्तीसगढ़ के पिछड़े समाज से बने बीजेपी विधायक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। पूर्व जिला जज समेत सैकड़ों गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। छोटे कर्पूरी के नाम से मशहूर सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशन सेन ने किया पिछड़े समाज का नाम रोशन। सामाजिक न्याय मोर्चा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, पिछड़े वर्ग के संगठन सामाजिक न्याय मोर्चा ने शनिवार को गुरुग्राम के सेक्टर 4 के वैश्य धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पिछड़े समाज से भाजपा के टिकट पर छत्तीसगढ़ से विधायक बने रितेश सेन अपनी धर्मपत्नी ऋचा सेन के साथ शिरकत की। इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य पिछड़े समाज को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करना है। इतना ही नहीं, पिछड़े समाज में कुंठित लोगों का हौसला अफजाई कर आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के जगत में जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाना है। इस मौके पर सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशन सेन ने कहा कि दिवंगत भारत रत्न से सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए जाति को जमात बनाकर कर्पूरी जी के मिशन को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य है। इतना ही नहीं, सेन ने साफ कर दिया कि अब तक पिछड़ा समाज सभी वर्गों का सम्मान करते आया है, जबकि अब सभी वर्गों को उचित सम्मान करने का समय आ गया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ से भाजपा के विधायक रितेश सेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजकर पिछड़े वर्ग को सम्मानित किया है। भाजपा विधायक ने मंच से ऐलान किया कि पिछड़े समाज को कोई भी बच्चा अगर आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहता है या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहता है और किसी कारणवश कोई भी परेशानी हो रही है तो विधायक रितेश सेन से संपर्क कर सकते हैं। भाजपा विधायक ने समारोह के दौरान मंच से ही अपना पर्सनल मोबाइल नंबर साझा किया और उनसे जरूरत के समय संपर्क करने का आग्रह भी किया। वही कार्यक्रम में आए पिछड़े समाज के तमाम प्रबुद्ध अपने समाज को एक मंच पर देखकर गदगद थे। समाज सेवी नेहा लेखी ने पिछड़े समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि एक छोटे से बुलावे पर जिस तरह से समाज के प्रबुद्ध वर्ग एकत्रित हुआ है, उससे साफ लगता है कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग की संख्या को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। राजनीति का हवाला देते हुए लेखी ने कहा कि ऐसे ही एकजुटता बनी रही तो एक दिन दूर नहीं, वह राजनीति में बाकी समाज की तरह हमारी भी हिस्सेदारी हो जाएगी। कार्यक्रम में आए लोगों को कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा और साल देकर सम्मानित किया गया। वहीं पिछड़े वर्ग के सम्मान समारोह के मौके पर गुरुग्राम के सेक्टर 12 दादा सिंघा चौक के पास एक कर्पूरी भवन का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें पिछड़े समाज के बच्चों को अच्छी तालीम के साथ साथ जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाया जाएगा। इस मौके पर पिछड़े वर्ग के नेता पूर्व जिला जज जय सिंह जांगड़ा, पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय नेता चंद्रपाल सिंह, सामाजिक न्याय मोर्चा महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमिता जगता, पिछड़े वर्ग की वरिष्ठ नेत्री पुष्पा जांगीड़, सामाजिक न्याय मोर्चा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति, रोहिल्ला समाज के प्रधान पीसी रोहिल्ला, प्रजापति समाज के प्रधान राम मेहर, फरीदाबाद के पूर्व पार्षद विजेंद्र सेन, बाजे भगत ट्रस्ट रोहतक के प्रधान मास्टर सुरेश राणा, स्वामी संपूर्णानंद और गुरुग्राम सैन समाज के प्रधान रमेश सैन ने अपने उद्बोधनों से समारोह में चार चांद लगा दिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह 100 साल जन्म को हुए हैं, तो पूरे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इसी बीच में केंद्र सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की और दिया गया। तो इसमें सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद। दूसरे जो हमारी जो मेन जो मुख्य मांग है वो कर्पूरी ठाकुर लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन दाखिला में, एडमिशन में, प्रमोशन में, इसमें कर्पूरी फार्मूला लगाना चाहिए। कर्पूरी जी ने फार्मूला दिया था जहाँ पिछड़ों को दो भागों में बाइफरकेट किया, अति पिछड़ा और दबंग पिछड़ा। जो जमीन जायदाद वाला पिछड़ा है, जो घोड़ा बैल हाथी वाला पिछड़ा है, हाथी और पैसे वाला पिछड़ा है, वो जो 4-5 जातियाँ हैं उनको अलग करके उन्होंने अलग से फॉर्मूला उसी की डिमांड के लिए और अपनी खुशी मनाने के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला।
प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए इसका आयोजन किया। इसकी आयोजन में मुख्य भूमिका रामकिशन सर जी ने निभाई है, हम सब ने निभाई। ठीक है। आज हमारा सौभाग्य है और मैं कपूर ठाकुर के लिए एक वेद मंत्र खाऊंगा। धनानि भूमो अरे ले जाने दो, इनको ले जाने लोक मार्गे धर्मानु गच्छति। घर जमीन में रह जाता है और घर तक रह जाती है, पर मेरे भारत रत्न उनको मिला है। उन्होंने धन माया मोह सब कुछ छोड़ करके देश के लिए समाज के लिए अपना माँ को आगे और मस्तक ऊंचा करने लिए किया। हम चाहते हैं कि वो अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। प्रदेश से मैं आती हूँ जहाँ महात्मा फुले का नाम आप लेते हो, लेकिन मुझे बोलना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले का नाम लेना चाहिए। अगर वो खुद पढ़ती नहीं, वो खुद अगर शाला शुरू नहीं करती, पाठशाला शुरू नहीं करती, तो मेरी जैसी लड़कियाँ शायद कभी पढ़ नहीं पाती थी। भले मेरे पिताजी ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया कि कितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मुझे बीकॉम किया, मैंने लॉ किया, MBA किया और CS किया, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी नहीं बोला कि तुम रुक जाओ, कभी नहीं बोला कि शादी कर लो। मैं ये खास करके यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा में देखती हूँ लड़कियाँ आ रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही है। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने जो जो विधेयक पास किए हैं, मेरे ख्याल से वो आउटस्टैंडिंग विधेयक है, क्योंकि उस वजह से महाराष्ट्र तो हमेशा से ही पूरे गाँव में विचार से रहा है, फॉरवर्ड थिंकर्स का भी रहा है। तो शायद आगरकर हो, तिलक हो, महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, तो बहुत अच्छा। लेकिन मेडिकल में एडमिशन मिलने के बावजूद परिस्थितियाँ बिल्कुल सही नहीं थी, उसके लिए उनको मेडिकल में नहीं जा सके। फिर उन्होंने अपना BA किया, फिर लॉ किया, और ये सब करते समय बहुत कष्टों से उन्हें अपनी लॉ किया। फिर लॉ करने के बाद में ऐसा हुआ था लॉ करते समय कि मेरे दादाजी के पास लॉ पैसे की फी देने के लिए कुछ नहीं था, तो अपनी जमीन गिरवी रखी। और उसके बाद में मेरे पिताजी को 15 साल लगे वो जो गरीबी हुई जमीन थी उसको मिटाने के लिए, और उनकी शादी भी इसकी वजह से 40 साल उम्र होने के बाद हुई। उस समय में आप जरा सोचिए कि किसी को अगर अपनी जमीन बने, स्पीकर बने महाराष्ट्र के, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और उसके सपने। और ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे दादा और दादाजी की भी है, क्योंकि उन्होंने अगर प्रोत्साहित नहीं करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने किया। और उसी समय स्वातंत्र के लिए बहुत मूवमेंट हो रहा था, तो मेरे पिताजी उसमें भी शामिल हो गए, भूमिगत रहे हैं कुछ सालों के लिए। और फिर उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया। जहाँ वो कोरेगांव में गए, विधेयक पास हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोला था कि आप मत कीजिए ऐसा। तो उन्होंने बोला था मेरी अगर 2 बेटियां हैं तो आप क्यों नहीं चाहते हो कि लिंग परीक्षा हो। और मैं ये खास करके यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मुझे लेडीज बहुत कम नज़र में आई है, वो परिवारिक है, लेकिन बाहर से अगर कोई आना चाहते हैं और उस टाइम पे जब भी वो विधेयक पास हो गया, 40 साल पहले वो विधेयक पास हो गया। आप इमेजिन कीजिए 40 साल महाराष्ट्र में। ऐसी ही और भी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GC न्यूज़ लाइव।